फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अभी मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद मलपे बीच को निकल रहा हूँ। सो यहाँ से मलपे बीच दिखा रहा है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.9 किलोमीटर। तो अभी निकलते हैं। तो प्लान अभी का यही है कि मैं ये मलपे बीच पे जाऊंगा, थोड़ा वीडियो शूट करके फिर एक फेरी राइड लूँगा और फेरी राइड से हम लोग जाएंगे सेंट मैरीज़ आइलैंड। ये आइलैंड दिखने में बहुत सुंदर है और आई थिंक मुझे इस आइलैंड को गए हुए 7-8 साल हो चुके हैं। मैं गया था जब मैं कुंदापुर में इंजीनियरिंग कर रहा था और उसके बाद अभी तो जब हम लोग गए थे उस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ तब गया था तब वो कुछ नहीं था आइलैंड में। और रिसेंटली मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखे हैं तो वहाँ कुछ चेंजेस किए हुए हैं, रिज़ॉर्ट टाइप कुछ बना है, मुझे 100% श्योर नहीं है। और एक और मेन चीज़ ये है कि जो भी उस आइलैंड में जाने का प्लान कर रहे हैं, लाइक सो व्हेनेवर यू गाइस कम टू उडुपी और अगर उस आइलैंड में जाने का प्लान रहता है, सो मेक श्योर यू कैरी वाटर बॉटल, खाने के चीज़ें सब अपने साथ ही रखा करो, बिकॉज उस आइलैंड पे जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये तब की बात थी और इवन रिसेंटली भी मैंने चेक किया तो किसी ने सेम चीज़ रेकमेंड किया था कि जो भी खाने की चीज़ें हैं वाटर बॉटल साथ में ही कैरी करना, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसका टाइमिंग है 3:30 to 5:30। आई थिंक 5:30 के बाद शायद अलाउड नहीं है वहाँ पे जाना। तो बेसिकली आप जिस फेरी में जाते हो वहाँ जाके वो लोग आपको हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स या मे बी 1 आवर कुछ टाइम देते हैं घूमने का। और वो घूमने के बाद वो जो टिकट आपने लिया रहता है उस फेरी राइड का, वो एक्चुअली आपको अपने पास ही रखना रहता है, क्योंकि जब आप वापस आ रहे होंगे तो वो लोग पूछते हैं उस टिकट के लिए। तो उसी टिकट से आप वापस जाओगे फेरी राइड करके। तो उसी टिकट से आप वापस जाओगे फेरी राइड करके। तो यही है अभी तक का प्लान और देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक और अपडेट आप लोगों को देना था कि अगर आप लोग इस तरफ आ रहे हो तो यू कैन यूज़ द गूगल मैप। ये आपको कहीं भटकाएगा नहीं, प्रॉपरली मलपे बीच पे पहुंचा देगा। तो यू कैन जस्ट यूज़ द गूगल मैप। ओके, तो आई थिंक मैं मलपे बीच पहुंच चुका हूँ। काफ़ी कुछ बदल गया है सालों में। अभी देखना पड़ेगा ये पार्किंग की जगह कहाँ है। जितना मुझे याद है पार्किंग की जगह तो थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या चेंजेस किए हैं या क्या पार्किंग, कहाँ पार्किंग करनी है। बस ढंग की पार्किंग मिल जाए तो सही है। वेलकम टू मलपे बीच। काफ़ी क्राउड है। हाँ, वैसे भी संडे का दिन है तो क्राउड रहेगा ही। I'm here, come when
ओके, तो कैसा लगा सिनेमैटिक शॉट सेंट मैरीज आइलैंड का, मलपे बीच का, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी रिटर्न आते वक्त मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत रश था और मैं एक्चुअली बीच के सीट में बैठा हुआ था, इसलिए रिटर्न का तो शूट नहीं कर पाया। सो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। सो इन्होंने जो चार्ज किया मुझे फेरी राइड के लिए, दैट इज़ 400 रुपीज़, आने का और जाने का दोनों मिला के। उसके अलावा उस आइलैंड में पहुंचने के बाद आप उनसे पूछ सकते हो कि कितने टाइम पे वापस उसी जगह आके खड़े रहना है, बिकॉज़ उन्हीं के टाइमिंग के हिसाब से आके खड़े रहना पड़ता है। और अगर आपने देरी की तो शायद आपको वापस आने के लिए बोर्ड मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको चांस मिलेगा ही नहीं वापस जाने का, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि शायद आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। तो मुझे उन्होंने टाइम दिया था 5 o'clock, तो मैं 5 o'clock से पहले ही जाके पहुँच गया था और मैक्सिमम मैंने बस 10-15 मिनट वेट किया, तब तक फेरी आ गई थी। और बस मैं अभी अपने रूम पे वापस जा रहा हूँ और उसके बाद मुझे अपने एक फ्रेंड को मिलने के लिए जाना है। और बस तो यहाँ तक अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।